किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात तो आपके पास आती है एग्जैक्टली उसको मिलाने के लिए। जो विराट कोहली का शॉट तो देखते हैं, लेकिन वो 18 घंटे 12 घंटे 15 घंटे जब विराट कोहली मेहनत करता है वो नहीं देखते। तो कृष्ण ने कहा कि जो काम आपको असाइंड है वो श्रेष्ठ कर्म है। एक वेटनरी डिजीज डायग्नोसिस जो कि एनिमल में अगेन डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि एनिमल एक्सप्रेस नहीं करता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। कोई अपने घर में बैठा होगा, कोई अपने बागान में बैठा होगा, कोई अपने फार्म में बैठा होगा, कोई अपने बस में बैठा होगा, कोई अपनी कार में बैठा होगा। और इसी बीच में हमारी वीडियो आती है जो आपको एजुकेट करेगी, आपको छोटी छोटी जानकारी देगी, आपको नई लर्निंग देगी। हमारे साथ जो नए मेहमान हैं वो लाइफ में जो लोग फाइनेंस को, लाइबिलिटी को एसेट बनाते हैं, मगर ये मेहमान हमारे एनिमल को जो लाइबिलिटी हो चुकी है उनको एसेट बनाते हैं। हमारे न्यू गेस्ट का नाम डॉक्टर भूपेंद्र भारद्वाज जी। कैसे सर? फाइन, थैंक यू, ऑल गुड ऑल गुड, नाइस नाइस सर। तो आपकी बता रहे थे बात, जो मैंने बात कही है कि आप एनिमल को कैसे लाइबिलिटी जो बन जाती है उसको एसेट में क्रिएट कैसे करते हो। बेसिकली मैं एक वेटनेरियन हूँ, हाँ और एनिमल हस्बेंड्री में वैसे तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। हाँ एक वाइड रेंज ऑफ एनिमल्स का ट्रीटमेंट एक वेटनेरियन करता है। हाँ लेकिन मेरा जो पेशेंट है वो बोवाइन इनफर्टिलिटी है। जो गाय भैंस प्रेग्नेंट नहीं होती है, और जब तक गाय भैंस प्रेग्नेंट नहीं हो, पार्चुरेट नहीं करे, डिलीवर नहीं करे बच्चा, तब तक वो प्रोडक्शन में नहीं आती है। तो मैं ऐसे एनिमल्स पे काम करता हूँ जो नॉन प्रोडक्टिव हो गए, और वो नॉन प्रोडक्टिव एनिमल की जो डेली रिक्वायरमेंट हो उसको फुलफिल करने में फार्मर का पैसा लगता है। तो दैट इज हाउ इट बिकम्स अ लाइबिलिटी फॉर द फार्मर। इसी में जो आपने बताया ये आपका पार्ट है सर जी और रोड पे बहुत सारी जो गाय भी बाहर आ जाती जी रहती हैं जी हमारे, जो हम जब बस में जा रहे थे, कार में जा रहे, जी ड्राइव कर रहे होते हैं, तो दिखती हैं, बीच में आ जाती हैं, जी वो वहीं पर रहती हैं, जी दिन रात हमें दिखती हैं, तो वो लाइबिलिटी है। वो लाइबिलिटी है, न तो केवल हाउ वो। टू कन्वर्ट हाँ, करोगे वो इसको? लाइबिलिटी बनी इसलिए फार्मर ने उनको छोड़ दिया, क्योंकि उसको डेली एक्सपेंसेस लगते हैं ना फार्मर को। उनको खाना खिलाना है, मैनेजमेंट करना है उनका। तो जो नॉन प्रोडक्टिव लेबर हो गई वो, जो फार्मर की तरफ से, और उसमें उसका इनपुट जा रहा है, तो वो बर्डन बन जाता है फिर फार्मर पे, तो फार्मर उसको छोड़ देता है। तो सर ये तो भी अगर अगर वो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा वहां पर हो गई, अब उस लाइबिलिटी को आप जो बता रहे हो कि आप यू विल कन्वर्ट टू एसेट। जी तो अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ एसेट। हाँ, एसेट क्रिएशन कैसे होगा। हाँ तो जो गाय भैंस बेसिकली कब तक प्रॉफिटेबल है फार्मर के लिए, या बेस्ट प्रॉफिट कब लेता है फार्मर, जब वो एनिमल वंस इन अ ईयर काव करे, साल में एक बार बच्चा दे, अच्छा है ना। इट इज नॉट ह्यूमन बीइंग कि एक कपल ने एक बच्चा प्रोड्यूस किया तो वो फर्टाइल है ना। एनिमल को हर साल या हर मैक्सिमम 1.5 साल में एक बार तो बच्चा देना ही है, तभी वो प्रोडक्शन में रहेगा। और वो प्रोडक्शन उतना होगा कि वो उस अपनी इनपुट कॉस्ट से ज्यादा आउटपुट देता है। डेली जो उस पे एक्सपेंस लग रहे हैं, हाँ जो काम लग रहा है जी, उससे अगर वो फर्टाइल है तो वो हमारे लिए, वो प्रोडक्शन के लिए अच्छी है, वो हमारे लिए मतलब एसेट है। वो एसेट है। और वो एसेट किसके लिए, वो फार्मर के अकेले के लिए एसेट नहीं है, क्योंकि जो फॉडर और वाटर रिसोर्सेज हैं कंट्री में वो लिमिटेड है। तो वो नॉन प्रोडक्टिव एनिमल भी उसको शेयर करेगा, है ना। तो अगर एनिमल प्रोडक्शन में है तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। वो मिल्क प्रोड्यूस करता है, सपोज हम केवल एक प्रोडक्ट की बात करें, मिल्क, हाँ है ना। फिर उसका जो मार्केट चेन है वो क्या है। तो पहला तो फार्मर को पैसा मिला उस मिल्क के अगेंस्ट, फिर वेंडर को पैसा मिला, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा मिला, फिर उसके वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बन गए, है ना। तो वो सारे प्रोडक्ट्स, चाहे वो आइसक्रीम हो, आप ये जितनी भी बड़ी पिज्जा हट्स, हाँ, बर्गर किंग, पिज्जा हट्स, ये मैकडोनल्ड्स, इन सब के यहाँ पे पनीर, चीज, बटर, हाँ जाता है ना। ये जो मिठाई की शॉप्स हैं, है। चाय की शॉप्स हैं, कॉफी शॉप्स हैं, तो इन सब तक दूध जाना जरूरी है। मिल्क के प्रोडक्ट बनने के लिए भी दूध जाना जरूरी है। तो वो जो एनिमल एक फार्मर के यहाँ दूध दे रहा था, उसने पहले फार्मर को इकोनॉमिकली स्टेबल किया, साथ में न्यूट्रिशन दिया, एंड दैट न्यूट्रिशन इज क्वालिटी न्यूट्रिशन, जो ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ी फूड को लेके, फूड सिक्योरिटी को लेके सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिटी न्यूट्रिशन। प्रोटीन नीड जो है
ह्यूमन बीइंग की वो पूरी हो, हम्म, तो वो क्वालिटी न्यूट्रिशन पैदा कर रहा है। वो गांव में घर में बैठे, हम्म, और बेसिकली ये जो एनिमल हस्बेंड्री का टास्क है ये वुमन ओरिएंटेड है। जो हम्म, मेजर लेबर कॉस्ट है वो औरतें उसको पूरा करती अच्छा, है ना। तो ये वुमन एम्पावरिंग है, ये ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप है हम्म। जिसमें अभी हम से एक मैं रुकना चाहूंगा। जी अभी हम एंटरप्रेन्योरशिप पे भी पहुंच गए। जी मतलब ये अगर जो द एसेट मेकिंग प्रोसेस है, जी। अगर उसको हम करते हैं तो इट इट विल बी प्रॉफिटेबल बिजनेस। एसेट मेकिंग का मतलब वो तो एक रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, तो वो एसेट ही है। एसेट है। हमने उसको मिसमैनेज करके लाइबिलिटी में कन्वर्ट किया। सब अब इसको मैं और प्रकाश जी डालूंगा। मिस मैनेजमेंट करके लाइबिलिटी में कन्वर्ट किया जी। है। माय क्वेश्चन इज, इफ इफ if we convert the asset as the दिस लाइबिलिटी, liability in the यस, asset, इनटू एसेट। तो क्या चांसेस है कि हमारे वुमेन पावरमेंट हाँ, में। पहला तो मैं ये कह रहा था कि हम्म, पहला तो आपका जो प्रश्न था हम्म, कि वो एसेट में कैसे कन्वर्ट हुआ। हाँ, हाँ, तो अगर मैं उस एनिमल को, आपने देखा ह्यूमन बीइंग में यू सी लॉट ऑफ इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, हम्म, हम्म, इट इज द सेम। वी हम्म, ट्रीट द एनिमल फॉर इनफर्टिलिटी हम्म, और उसको फर्टाइल बनाया, उसको एनिमल में इंसेमिनेशन करके क्वालिटी जर्म प्लांट से इंसेमिनेट करते हैं। पहले उसको साइकिल में लाते हैं, फिर क्वालिटी जर्म प्लांट से उसको इंसेमिनेट करते हैं। पॉसिबल है ये। ये पॉसिबल है। तो और ये टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन बीइंग में जितना हाइप है इसको लेके, हम्म, ये फार्मर की डोर स्टेप पे करते हैं हम लोग। अच्छा, और हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे गांव में, बहुत सारी गौशालाओं में, मैं कंट्री वाइड इस पे काम करता हूँ। मैं 83 ऑनवर्ड्स आई एम वर्किंग ऑन दिस, नॉट 83, 83 में मैं कॉलेज में गया था, तो 89 ऑनवर्ड्स सर हमारे एडिशनल डायरेक्टर हैं एडिशनल इस टॉपिक डायरेक्टर पे। में था। थे हाँ, विद द सर किस। डिपार्टमेंट ऑफ, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री राजस्थान में हम्म, काम किया है मैंने थ्रू मेरी जिंदगी में पूरा लाइफ। मैं बेसिकली वेटनरी पैथोलॉजिस्ट हूँ। हम्म, तो मैंने दो एरियाज हैं मेरे काम के। हम्म, एक वेटनरी डिजीज डायग्नोसिस, हम्म, जो कि एनिमल में अगेन है डिफिकल्ट टास्क है, हम्म, क्योंकि एनिमल एक्सप्रेस नहीं करता है, बोलता नहीं है, उसको हम्म, कहाँ दर्द है क्या पीड़ा है। हम्म, तो एक तो मेरे को ये चैलेंजिंग डायग्नोस लगा करना। डायग्नोस करना। दूसरा, हम लोग जब गांव में जाते थे डिजीज डायग्नोसिस के काम को हम्म, लेके, तो हम लोग देखते थे कि किसी आदमी के पास 10 गाय, लेकिन 2 एनिमल प्रोडक्शन में, हम्म, तो रेस्ट जो 8 हैं। हम्म, तो अगर किसी की 10 दुकानें और 8 घाटे में है, हम्म, तो बिजनेसमैन घाटे में रहेगा ना, ऑब्वियसली। है ना। 10 इंडस्ट्री है, तो वो लाइबिलिटी बन जाती। सर तो वो हम आठ लोग, अगर आठ अगर होंगी भी तो उस पर मेहनत लगी रही होगी। मेहनत लगती है, तो उसका इनपुट भी लाइबिलिटी। जाता है, खाना भी जाता है, पानी भी पिलाना होता है, मैनेज करना होता है, फॉडर मैनेज करना होता है, वुमेन को डिस्टेंस से काट के चारा लाके उसको डालना होता है। तो इट इज ऑल डिफिकल्ट टास्क। डिफरेंट चार्ज तो मतलब। तो वो अगर एनिमल को हमने प्रेग्नेंट किया और हम्म, प्रोडक्शन में ले आए, हाँ, तो वो एसेट बन गया। ये हमारा को फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया ये कि हमारे बिल्कुल। वो एसिड कन्वर्ट हो गए। और जब वो लाइबिलिटी है तो किसके ऊपर? किसके वो ऊपर है। न केवल फार्मर पे लाइबिलिटी है, हाँ, हाँ, इट बिकम्स लाइबिलिटी ऑन द कंट्री। कैसे। वो सड़कों पे आ गया, ठीक है। तो सरफेस ट्रांसपोर्ट को हिंडर करता है, एग्जैक्टली। एक्सीडेंट का कारण बनता है। एग्जैक्टली। उसमें एनिमल की भी कैजुअलिटीज होती है, इंजरीज ऑब्वियसली। होती है, और ह्यूमन बीइंग के भी। आपने सुना होगा अचानक गाड़ी ड्राइव करते हुए हम्म, कोई भैंस बीच में पड़ी आ गई, कोई गाय हाँ, बीच में आ गई। तो समटाइम्स ह्यूमन लाइफ कई बार आती है अभी कई मैं। बार आती है, रोज के एक्सीडेंट्स हैं। अभी हम अभी मौजूद हैं कनाताल में उत्तराखंड में। तो रास्ते में जब हम आ रहे थे तो कई जगह पर हर पुलिस जगह हर वगैरह थे। जगह हर मतलब जगह थ्रू आउट। इफ द रास्ता इज लाइक दिस, जी तो उन्होंने इतनी जगह घेर रखी है। जी। तो आजकल तो ये जो एक्सप्रेस हाईवे बन गए, तो इसीलिए ब्लॉक किया कि कोई एनिमल एंट्री नहीं हो हाई स्पीड पे। लेकिन फिर भी इंजरीज होती हैं, फिर भी एक्सीडेंट्स होते हैं। और ये एनिमल एग्रीकल्चर खेतों में घुस जाते हैं, हम्म, लोगों की डिस्प्यूट का कारण बनते हैं, तो एग्रीकल्चरल लॉसेस भी होते हैं उससे, है ना। फिर आपने बताया कि ये दो स्टेप पे करते हैं, चीज हम करते जी हैं, इंसेमिनेशन जी। करते हैं जिस दिन को। पहले बट उनको, हाँ, सर देखो इसमें 2 स्टेप है। हम्म, पहला तो वो एनिमल, एनिमल में जब उसका व्हेन इट बिकम्स रिसेप्टिव हम्म, फॉर द मेल, है ना, हम्म, उसको कहते हैं स्ट्रेस। जब वो हीट में आता है, हम्म, तब हम उसको इंसेमिनेट करते हैं, है ना। वो भी सर वो एक। उसको, हाँ, तो उसको हम हार्मोन बेस्ड थेरेपी देते हैं। हम्म, पहले उसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देते हैं, हम्म, डिवॉर्मिंग करवाते हैं उसकी। और हम्म। फिर जो डिजीज पार्ट है थोड़ा सबसे सा स्ट्रेस वो। स्ट्रेस वाला जी पार्ट बताया ना मैं आपको कि जी ये बहुत अपने टर्म जो है ना, जी। जो मैं श्रोताओं के लिए थोड़े से वैसे हैं मुश्किल मुश्किल। साइंटिफिक है। जी तो आई एम हियर कि उसको मैं थोड़ा सा तोड़ तोड़ बताते जी रहूँ। जी। तो आई विल स्टॉप हियर। मैं इंटरप्ट करूंगा कि
जो आपने जो कल बताया ना स्ट्रेस वाला फेज, स्ट्रेस, हाँ, वो स्ट्रेस ये का मतलब हाँ जैसे ह्यूमन बीइंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल सुना आपने, हाँ है ना? ऐसे ही एनिमल में हीट साइकिल होती हाँ है ना? तो आपने देखा होगा कई बार गाय दौड़ती हुई भाग रही है और हाँ बुल उसको फॉलो कर रहा है, एग्जैक्टली, तो वो उसका रिसेप्टिव फेज है, उसमें हम फर्टाइल कर सकते हैं। उसमें फर्टाइल कर सकते हैं। तो वो फेज अराउंड 20-21 डेज की साइकिल है, 18 to 21 डेज की साइकिल है। तो वंस इन 20 डेज द एनिमल शुड कम इन हीट, सर स्ट्रेस इसी में जो इनफर्टाइल होती है तो उनका स्ट्रेस होता है या नहीं होता? नहीं होता है। तो वो हीट में तो मल्टीपल कारणों से यही होता यही है। पर्सनल एंड क्वेश्चन है। जो इनफर्टिलिटी है हाँ वो मल्टीपल कारणों से होती है। कुछ एनिमल हीट में आते ही नहीं है, कुछ एनिमल हीट में आते हैं लेकिन कंसीव नहीं होते हैं। तो जो ओव्यूलेटरी डिफेक्ट्स हैं, फीमेल के पार्ट पे भी डिफेक्ट हो सकता है, मेल के पार्ट पे भी। इट इज सर लाइक हम फिर उस हीट को लाने के लिए कुछ कर लेबोरेटरी हाँ, में कुछ ऐसा एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्या कुछ करते हैं हम? हाँ, मल्टीपल चीजें देखो वेटनेरियन का काम, ये जो टास्क है जो हम्म गाय भैंस में करते हैं, इट हम्म इज एमंग द डर्टीएस्ट जॉब, हम्म। बिकॉज मैंने एक हमको वीडियो देखी थी सर, किसी के ना एक पेट में, जैसे भैंस के पेट में वो फव्वारा कुछ कुछ बोलते हैं, जी येलो कलर का, उसे गोबर पूरा अंदर जमा हो गया था, हाँ, तो उसने उस पर्सन ने हाथ बाहर डाल निकाला। के एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो कम से कम 200 किलो वजन होता इसमें था। इसमें क्या है कि ऊपर डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है, हाँ रेक्टम, हम्म जहां से गोबर बाहर आ रहा है। हम्म तो गोबर सबके लिए गंदा हम्म। है ना? लेकिन आपको रेक्टम में हैंड इंसर्ट करके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पाल्पेट करना होता है। तो हम्म, ये दिस इज वन वे ऑफ ये डायग्नोसिस, डायग्नोस में डायग्नोसिस का ठीक है तरीका ठीक है। है। दूसरा सोनोग्राफी, जैसे ह्यूमन बीइंग में सोनोग्राफी करते हैं वैसे सोनोग्राफिकली भी यू कैन डू द सेम, अच्छा है ना? तो ये तो मोटा। दूसरा एक एनिमल का हिस्ट्री हम्म देखते हैं कि एनिमल कितने दिनों में हीट में आ रहा है, लंबे टाइम तक। हम्म समटाइम्स द एनिमल रिमेन्स इन स्ट्रेस फॉर लॉन्गर पीरियड, तो हीट पीरियड बढ़ गया, है ना? क्योंकि उसके अंदर इस्ट्रोजन जो बनाने वाला स्ट्रक्चर है वो बना रह रहा है। तो हम्म। मल्टीपल रीजंस होते हैं। हम वी विल नॉट मेक इट वेरी टेक्निकल, दैट्स है वाई ना? सर, लेकिन मैं तो अपन मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं कि कुछ नॉन इन्फेक्टिव कॉजेज हैं, कुछ इन्फेक्टिव कॉजेज हैं, सर अब कुछ न्यूट्रिशनल कॉजेज हैं, हेरिडिटरी कॉजेज हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। मैं तो समझ लिया अपने जी आप, ये चीज़ें कॉजेज जो है, जी इसका कहने का मतलब है कि जो लाइबिलिटी वाली जो इनफर्टाइल भैंसे हैं, गाय हैं, जी दे कैन बी कन्वर्ट इन एसेट, यस, ये प्रूवन है। दे कैन, यस, नॉट जस्ट प्रूवन, हाँ। ये तो साइंटिफिक है, इट इज ऑल एक्सेप्टेड। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो टेक्नोलॉजी अभी मौजूद इंडिया में आई है, पहले भी थी? पहले भी थी, लेकिन हम लोगों ने आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस सिंस 89। बढ़िया नहीं। आई वाज पोस्टेड इन अ वेरी ट्राइबल विलेज, हम्म राजस्थान में। हम्म दो ऐसे ट्राइबल एरियाज हैं जहां आज भी लोग तीर कमान के साथ रहते हैं, हम्म बड़े इंटीरियर्स में। एक कोटड़ा है, हम्म एक लसाड़िया है, हम्म जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं हम्म। उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ पे प्योर ट्राइबल पॉपुलेशन है। अच्छा। तो मेरी पोस्टिंग ऐसे एरिया में हुई थी। तो वहाँ पे मैंने देखा लोगों के पास एनिमल्स हैं, हाँ, लेकिन वो उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं शेड्यूल करते पूरा हैं नहीं कर पा रहे हैं। सही। हाँ, तो फार्मर कभी ये कैलकुलेट नहीं करता है कि हम्म उसके क्या इनपुट्स हैं और क्या आउटपुट ले रहा है। जिस दिन वो ये कैलकुलेट करना शुरू कर देगा तो मेरे ख्याल से एनिमल हस्बेंड्री कॉलेप्स हो जाएगा। ये जो हाँ अब एनिमल को छोड़ना ज्यादा सड़कों पे क्यों होने लगा, क्योंकि पीपल हैव स्टार्टेड कैलकुलेटिंग। हम्म पहले तो सोशल टेबूज, रिलीजियस फैक्टर्स, मल्टीपल कारणों से गाय को पालता था आदमी। बफेलो में तो स्लॉटर भी पॉसिबल है, हम्म लेकिन कैटल में स्लॉटर बैंड है। हम्म तो ऐसा जो नॉन प्रोडक्टिव एनिमल है वो कहाँ जाएगा, हम्म है ना? तो पहले भी ऐसा होता था, लेकिन पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसमें कुछ दवाइयाँ देके, कुछ ऐसे बीटाडीन और इनका स्वैबिंग करके हम्म वैसे करते थे। लेटर ऑन जो एनिमल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे बढ़ी, हम्म तो पता चला कि क्या हार्मोन्स हैं जिनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है एनिमल हम्म। रिप्रोडक्शन में। तो फिर हार्मोन बेस्ड थेरेपीज, हार्मोन बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल्स, उन पे काम शुरू हुआ। यानी तो मतलब हमने उससे शुरू किया, वही शुरू किया। और अभी आज हम जिस पे काम करते हैं उसको कहते हैं उदयपुर प्रोटोकॉल। वो मेरा ही बनाया हुआ प्रोटोकॉल अच्छा, है। अगर आप सर का गूगल बना पे, हुआ है उदयपुर प्रोटोकॉल। जी, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे हम्म इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट इन कैटल एंड बफेलो, हम्म। प्रोटोकॉल्स फॉर इनफर्टिलिटी, तो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कैटल बफेलो, हाँ, अगर आप गूगल पे अभी सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड उदयपुर प्रोटोकॉल। उदयपुर प्रोटोकॉल, जी प्लीज सर्च इट। अभी जी अगर देख रहे हो तो प्लीज रोक के देख रहे हैं, क्योंकि इससे आपको बड़ी जानकारी जी। मिलेगी। सर तो इसमें हम लोग हम्म ओवेरियन स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रीटमेंट करते हैं।
सर ये बहुत ज्यादा ना एनिमल में देखिए अब हाँ बहुत सिंपल, हाँ जैसे ज्यादा जो लेमैन है वो समझता है अल्ली मैन कि मेल जो है हाँ वो स्पर्म देता है, जो हाँ गैमेट है मेल गैमेट हाँ हाँ उसको हम कहते हैं स्पर्म। डन जो फीमेल है ऑफ एनी स्पीशीज मैमेलियन स्पीशीज वो ओवा देती है। तो मेल से स्पर्म और ओवा मिलके जब राइट टाइम पे दोनों मिलते हैं, है ना, द मेल गैमेट हैज टू रीच द फीमेल जेनेटेलिया, तो फीमेल जेनेटेलिया में जाना चाहिए, है ना, और फिर राइट टाइम पे ओवा और स्पर्म मिलना चाहिए, तब फर्टिलाइजेशन होगा, ऑब्वियसली वो तो ही है ना। तो सेम गाय में भी होता है। अच्छा तो ये जो ओवा है वो कहाँ बनता है, ओवरी के ऊपर। मेल में स्पर्म प्रोडक्शन कौन करता है, टेस्टिस, है ना। तो ये प्राइमरी जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, ये फिर मतलब जो एनिमल्स है उसमें भी सेम ऐसे ही होता है। उसमें भी सेम है। सर मैं अभी यहाँ पर हमने समझ लिया कि वो एसिड बन सकते हैं। जी वी हैव अ साइंटिफिक प्रोटोकॉल जी एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस। अब लेट्स कम टू बिजनेस जी एंटरप्रेन्योरशिप, जी। हाउ दे कैन यूज दिस एसेट इनटू प्रॉफिटेबल बिजनेस। प्रॉफिटेबल बिजनेस, जब तक एनिमल का प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी, बस एक मिनट, इज दिस पॉसिबल, इट विल बी प्रॉफिटेबल बिजनेस और नॉट? प्रॉफिटेबल बिजनेस है ना, यस मतलब यस, एग्जैक्टली, दैट्स आई वाज डेफिनेट बोलिंग। डेफिनेटली। तो जब एनिमल का दूसरा वो कितना प्रोडक्शन दे रहा है, हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल भी कंट्री के अंदर हमारे पास लार्जेस्ट बफेलो पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट कैटल पॉपुलेशन है, वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ कैटल एंड बफेलो, है ना। हम एनिमल हस्बेंड्री को इंडिया में समझने की कोशिश करें तो बड़ी पॉपुलेशन है, और बहुत सारे लोग आज भी एनिमल हस्बेंड्री डिपेंडेंट चीजों पे हैं, है ना। गांव में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे और कुछ एक्टिविटी नहीं है, बस यही है। जो मोस्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है उसके साथ में क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, अ, हर जनरेशन के साथ उस फैमिली में एग्रीकल्चर लैंड कम होती जाती है पर पर्सन, जो क्योंकि वो डिवाइड होती जाती है ना। दूसरा एग्रीकल्चर लैंड पे इतनी बिल्डिंग्स बन रही हैं, शहर बन रहे हैं, सिटी का एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो नीड्स बढ़ गई, तो खेत बिक जाते हैं और वहां पे बिल्डिंग्स बन जाती हैं। सर मेरे यहाँ पर जैसे जैसे मेरे गांव में पहले में हमारे पास पे 12 से 20 भैंस होती थी कम जी से कम जी एवरेज। जैसे आपने बताया कि वो जी फिर खेत की चीजें हुई, फिर मॉडर्न मॉडर्न चीजें आई, जी कार्स आई, बहुत चीज आई, तो वो 12 से हो गई, अभी 6 हो गई, 6 जी के बाद 3 हुई, 3 2 हो गई। अब उनका कॉस्टिंग, उनका मेहनत बहुत ज्यादा लगती जी। है कि सुबह जगो, लेकिन उनको एज खिलाओ। सच देखो, इससे क्या होता है, कई बार जो जो हम लोग अर्बन लोग हैं ना, हाँ हाँ वो एक मिसकंसेप्शन पाल लेते हैं कि क्या? बफेलो कैटल पॉपुलेशन कम हो रही है, ऐसा नहीं है। हम्म। कंट्री में हर सेंसस के साथ कैटल बफेलो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो सर इट इज नॉट रिड्यूसिंग। मैंने जो बात कही, जी, अगर मेरी हमारी कम हो गई तो ये इसका मतलब ये ये नहीं कम कि हुई, कम हाँ, नहीं हुआ, नंबर इन टोटल नंबर कभी कम नहीं हुआ, ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है हम्म ना। लैंड कम हो रही है, फॉडर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, हम्म तो वो रखना डिफिकल्ट होता जा रहा है, इसलिए नंबर ऑफ स्ट्रे एनिमल्स बढ़ रहा है। अब इनको कैसे कन्वर्ट करें, जो हमने बारे क्वेश्चन था हमारा, प्रॉफिटेबल बिजनेस में कैसे डायरेक्ट प्रोसेस कैसे करें, क्या क्या स्टेप्स है, ये क्या ये ये करो ये करो हाँ, ये करो हम लोग काम कैसे आएगा? करते हैं, हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग हम्म एक गांव चुनते हैं, हम्म है ना, जहाँ भी गांव वालों का इंटरेस्ट बेटर होता है, हम्म हमारी जो सबऑर्डिनेट टीम है वहाँ अच्छा अगर काम करती है और गांव में रिक्वायरमेंट है, तो हम वो उस गांव में जाते हैं, गांव वालों के साथ मीटिंग करते हैं, हम्म फिर डोर टू डोर सर्वे करते हैं, हम्म, पता करते हैं कि वहाँ एनिमल का क्या स्टेटस है, ठीक है। कितने एनिमल ऐसे हैं जो ब्रीडेबल हैं, हम्म और उन ब्रीडेबल पॉपुलेशन में से कितने एनिमल एक्चुअली प्रेग्नेंट हैं या प्रोडक्शन में हैं, और कितने एनिमल ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट होना चाहिए और नहीं है प्रेग्नेंट। ठीक है उस पॉपुलेशन का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। फिर उनका एग्जामिनेशन करते हैं, हम्म जो साइंटिफिक प्रोटोकॉल है, गायनेकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और फिर देखते हैं कि उसमें ऐसा कोई फैक्टर तो नहीं है जिससे कि वो कंसीव नहीं हो पाए। सपोज कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो गया, कोई ऐसा जेनेटिक डिफेक्ट है, कोई भी डिफेक्ट तो होगा हाँ, हम डिस्कस लेकिन करते हैं, कोई इसके ऐसे बारे एनिमल की पॉपुलेशन बहुत कम है में। जिनमें ऐसा कोई डिफेक्ट होता है। तो हमने ये पाया कि किसी भी गांव में मोर देन 90% पॉपुलेशन ऐसी होती है जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है प्रोडक्टिव एनिमल में। ग्रेट देन सर। तो हमने गांव में, फिर हमने उन गांव को चुनते हैं, वहां पे कांस्टेंट काम करते हैं, और हार्डली 1 2 3 महीने की मेहनत के बाद वहां पे कभी 40% एनिमल प्रेग्नेंट हो जाते हैं, कभी 60% हो जाते हैं, अगर उसका रेगुलर हम फॉलो अप करते हैं तो 80% तक एनिमल अच्छे हो जाते हैं, प्रोडक्टिव हो जाते हैं। प्रोडक्टिव हो जाते हैं। ये जो एनिमल गौशालाओं में जाते हैं, जो एनिमल शेल्टर्स में जाते हैं, वो भी यही एनिमल है, कोई प्रोडक्टिव एनिमल को कहीं नहीं छोड़ता है,
है ना। वो तो नहीं आपकी छोड़ेगा, आप अगर एक फॉर्च्यूनर लेके आते हो और आपकी पुरानी मारुति है तो मारुति बाहर खड़ी रहती है, फॉर्च्यूनर अंदर आ जाती अंदर रहती है। है ना। तो ये वो ही एनिमल है हाँ, जो पुराना, नॉन प्रोडक्टिव, नॉन यूजफुल ऐसा स्टफ है वो, तो वो गौशाला में जाता है। फिर ध्यान से फिर फिर क्या करते उसको उस पे काम करते हैं, हैं? तो ट्रीटमेंट इसमें कोई प्रोटोकॉल। इसमें कोई जैसे मैं आपसे पूछा मैंने ये प्रॉफिटेबल है। ये पर एनिमल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, इट इज हार्डली 500 to 1000 रुपीज बस, बस। और उससे वो प्रोडक्टिव हो जाएगा। और उससे वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, देन मतलब प्रेगनेंसी। एट प्रोडक्टिव हो एग्जैक्टली जाएगा। एग्जैक्टली, हाँ, प्रोडक्टिव होने में उसको डिलीवर करने तक का टाइम लगेगा। हाँ। तो वो पीरियड 9 महीने बाद गाय ब्याएगी, 10 महीने बाद हम्म। बफेलो ब्याती है ना, डिलीवर करती है, तो वो पीरियड जरूर होगा। मतलब वो इस इतनी सी कॉस्ट के अंदर, यस, अगर हम कहना चाह रहे हैं टाइम कितना लग रहा है, वो यस, प्रोडक्टिव हो जाएगा, उसके यस, बाद लोग उस पर अच्छे से काम करेंगे, जी। तो दैट तो विल एक साल प्रॉफिटेबल बिजनेस। अगर हम लगातार ये, जैसे 2 महीने मैंने अगर ढंग से, 1 महीना ढंग से काम किया, हम्म। तो मैं 20-30% एनिमल प्रेग्नेंट हो जाएंगे। 1 महीना और काम किया तो 40-60% एनिमल प्रेग्नेंट हो जाएंगे, और थोड़ा सा काम किया, क्योंकि एक बार में कंसीव नहीं होगा। आपने देखा इनफर्टिलिटी क्लिनिक पे ह्यूमन बीइंग जाता है, जो पेशेंट्स जाते हैं, तो वो एक बार की साइकिल में नहीं होता है, फिर हम्म। दोबारा ट्राई करते हैं, फिर 3 बार ट्राई करते हैं, यानी मतलब सर सेम आप ऐसे ही। ट्रायल हिट करते करते वो नहीं, हो इट इज जाएगा। नॉट हिट एंड ट्रायल, नहीं है, मतलब हो जाएगा ये समझ गया। बायोलॉजिकल साइंस है। तो हम्म। इट इज नेवर 1 and 1+1 is 2, हम्म। मैथमेटिक्स नहीं है। तो बायोलॉजिकल साइंस में मल्टीपल फैक्टर्स हैं। एक छोटा सा स्पर्म, क्लाइमेट हो एक गया ये। छोटा सा ओवा, हाँ। है ना। अब यूट्रस का एनवायरनमेंट, टाइम ऑफ इंसेमिनेशन, हम्म। ओव्यूलेशन नहीं हुआ, है ना, स्पर्म पहले पहुंच गया, तो हम्म। स्पर्म फर्टाइल, उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम होती जाती है। हम्म। अगर ओवा पहले आ गया तो वो फर्टिलाइज तो हो जाएगा, पर अर्ली एम्ब्रियोनिक मोर्टेलिटी हो जाएगी, जो एम्ब्रियो बनेगा वो मर जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल, फिर इन्फेक्शन हो सकता है, माइल्ड, मल्टीपल चीजें हो सकती है, यूट्राइन पीएच कभी सपोर्ट, सी थोड़ी तो थोड़ी सी ऐसे। ऊपर से आ रही है। हाँ, अब वो तो इसलिए मैं टेक्निकल ज्यादा। इसलिए मेरे जी, जा रहे मैं आपको जैसे मैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया जी, था। हमारी जो गाय प्रोडक्टिव कर दी हमने, विद कॉस्ट 500 to 1000 रुपीज कर दी जी। विद टाइम। अब इस अब ये कॉस्ट मैं बता रहा हूँ हार्मोनल ट्रीटमेंट की, उसको जो डेली खिलाना है वो तो और अलग जो चीज है, सप्लीमेंट, नहीं वो नहीं अलग वो तो चीज सर है। वो जी, तो आपने जी, प्रोडक्टिव एटलीस्ट कर जी, दिया उनको। जी, उसके बाद वो अगर किसान या वो जो पर्सन है उसमें मेहनत करता है, दैट इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। एग्जैक्टली, तो इसके एग्जैक्टली। बीच में प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कोई आपकी कोई टेक्निक है यार, ऐसे लगाओ या इसको बेचो या ऐसे कुछ है, ये अपने आप ही कर देते हैं ये? फार्मर तो इस बिजनेस का सबसे अच्छी बात क्या है, वो ट्रेडिशनली कर रहा है। ठीक है। मेरे को साइंस ज्यादा आती है, हम्म। लेकिन मेरे को गाय के बारे में उससे कम समझ है। ठीक है। मैं एनिमल रिप्रोडक्शन पे ज्यादा समझ सकता हूँ, न्यूट्रिशन पे ज्यादा समझ सकता हूँ, हम्म। लेकिन वो तो ट्रेडिशनली कर रहा है, मैंने बचपन से गाय नहीं पाली है, अच्छा सर मैं तो उसको सिंपलीफाई सब पता है, बाकी रेस्ट ऑल फार्मर नोज। सिंपलीफाई करते हैं सर, जी, कि अब जो पहले जो चलती आ रही थी, मैं मेरे हाँ जी, मुझे सही बताना, सही गलत हूँ मैं। पहले पहले चलते आ रहा था कि मतलब गाय आ रही है जा रही, गाय रिप्रोडक्टिव नहीं है, जी, इनफर्टाइल हो रही है, तो जी, वो हमारे प्रोडक्शन में काम नहीं आती, जी, इसलिए उनके बिजनेस में वो प्रॉफिटेबल नहीं है। जी, ठीक है। जी, अब हमने क्या किया, उनकी जो बहुत सारी गाय इनफर्टाइल थी उनको हमने फर्टाइल कर दिया, प्रोडक्टिव बना दिया। अब इसके बाद वो रियल बिजनेस में आ गई और वो जी, ट्रेडिशनल काम जानते हैं तो उन्हें मैच जी, कर दिया। जी। वो दूध, दूध है, दूध का मार्केट है, दूध बस। बेचना है। अभी इंडिया में आप बहुत सारा आर्टिकल ऐसे पढ़ते होंगे ना, कि 40% मिल्क जो है वो फेक मिल्क है। हाँ। हर बार पकड़ा जाता है, नकली मावा बिक रहा है, हम्म। नकली पनीर बिक रहा है, हम्म। नकली दूध बिक रहा है। हम्म। तो जब इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है हम्म। और इतना सारा लाइफ स्टॉक है, तो नकली क्यों बिक रहा है? तो सही, तो ये तो वर्ल्ड इंडिया एम्पावरमेंट में काम आ जाएगा ये तो। यस, यस, इट जो इज एम्पावरमेंट की। एम्पावरिंग फार्मर, एम्पावरिंग अवर रूरल वुमेन। हम्म। तो ये भारत की जो बहुत बड़ी बड़ी जो समस्या है ना, हम्म। इकोनॉमी, हम किसकी बात करते हैं, इकोनॉमी की बात ठीक है। करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, हम्म। क्वालिटी न्यूट्रिशन की हम्म। बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम्म। एम्प्लॉयमेंट की, ये सारी चीजें, लाइवलीहुड की बात करते हैं। तो गांव में ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कोई अलग से ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। तुमको पता है। हाँ, वो सोशियली, रिलीजियसली, ट्रेडिशनली इस बिजनेस को कर रहा है। तो वहाँ की जो औरतें हैं जी, वो एम्पावर हो जाएंगी, अब वो एम्पावर होंगे। गांव बढ़ जाएंगे, जी, पैसा बढ़ेगा, जी, वो इंडिया की इकोनॉमी जी, बढ़ेगी। और शहरों में भी क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेंगे। एट द लास्ट मेरी गाड़ी के सामने वो भैंस नहीं आएगी। जी, एट द लास्ट आपके वो आपकी, हाँ, न एट केवल उसके साथ आएगी, हाँ, और आपकी प्लेट में नकली पनीर नहीं आएगा, नकली पनीर। आपकी प्लेट में नकली सर घी कब याद नहीं है, आएगा। रात में हम कर रहे थे कढ़ाई पनीर का, हमने ऑर्डर किया था, सर ने हमें समझाया कि ये पनीर जो आपका कढ़ाई पनीर ऑर्डर किया जी, आपने, ये पनीर एक्चुअली फेक है, बिकॉज जो लोग हैं मान के चलो 1000 है,
और पनीर पनीर जो हाँ डिमांड 1000 है, जी। पनीर एक्चुअल में बन रहा है 2, तो तो फर्क पड़ता है। बेसिकली आप शादियों के सीजन में देखो, हाँ। दूध की डिमांड बढ़ जाती है, हम्म। दही की डिमांड बढ़ जाती है, हम्म। पनीर की डिमांड बढ़ जाती है, हम्म। घी की डिमांड बढ़ जाती है, हम्म। और सारी डिमांड पूरी हो जाती है। हम्म। जबकि वो सब होना किससे, दूध से होना है। दूध होना चाहिए। तो वो आदमी कैसे वो दूध भी बेच देगा, हाँ। दही भी बेच देगा, घी भी दे देगा, पनीर भी दे देगा, हाँ। दूध कहाँ से लाया वो इतना, है ना। फेक। तो इसलिए इसलिए वहां पे तो एडल्ट्रेशन, सर फेक। इन्हों एक जी। बता देना कि जो अभी जो इस पे काम को कढ़ाई जो पनीर पे हम जो चीजें पे काम कर रहे हैं, पनीर इट इज नॉट रियल राइट नाउ। नहीं नहीं, सारे पनीर की मैं बात नहीं कर रहा। मतलब मोस्ट ऑफ द मैं कहता हूँ कि जो ये मैं नहीं कह रहा, हाँ इसके ऊपर बहुत सारे पब्लिश आप अखबारों में रोज पढ़ते हैं कि सर नकली नकली मावा पकड़ा, यही मैं कह नकली रहा हूँ, ये पकड़ा। तो वो अब डिमांड हम, इतनी है और कम मैं इसमें ये ऐसा नहीं है। कह रहा कि उस पर्टिकुलर होटल में गलत था या कहाँ गलत था या नहीं था। मैं ये हम्म। कह रहा हूँ कि मेरे को डर लगने लग गया, कि मेरे को कॉशियस वहां पे कौन सी चीज का? कॉशियस हो गए, है ना। घी खरीदते हुए आप कॉशियस होते हो कि कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें। तो आप एक बात और देखिए कि लाइफ स्टॉक के बिना, हाँ। हमको जो शहर में रहते हैं ना, एसी में रहते हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हाँ हैं, उनको शायद पता नहीं है कि लाइफ स्टॉक के बिना लाइफ नहीं एग्जैक्टली। है ना। आपका कोई शादी समारोह पार्टी फंक्शन लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट के बिना नहीं होता है, वेदर यू आर वेजिटेरियन और नॉन नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन। है ना। आप मिठाई खाएंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं मिल्क बेस्ड मिठाइयाँ होंगी, आती रहती है। है ना। पनीर खाएंगे। सर अब हमारी जो जो पनीर की जो चीजें हैं, मिठाई की चीजें, मिल्क की चीजें हमारी है, जो हमने डिस्कशन किया अभी पहले, इससे हमारा ये क्या प्रूव होता है कि अगर हम उस तबके को, उस गांव के तबके को, ये जो आपकी जो उदयपुर प्रोटोकॉल जो आपने बताया, उसको हम देते हैं, तो उनकी एम्पावरमेंट, उनकी रिसोर्सेज, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और जो हमारी डिमांड बढ़ते जा रही है उसको फुलफिल उसको करना, फुलफिल एग्जैक्टली करेंगे। एग्जैक्टली। ये सर सारा एक कर किसके लिए ना। सही एक बार ब्रीफ जी कर दूं मैं, जी उसको फुलफिल करेंगे, और आपकी जो डिमांड, हम रियल चीज लेंगे, उससे हमारी हेल्थ पे असर होगा। जी वी विल डू बेटर, वी जी। विल लर्न बेटर, वी विल, मतलब हम जो हमारे काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपनी लाइफ में अच्छा करेंगे। तो जी दैट इज लिंक फ्रॉम योर गांव जी। टू योर माइंड। अच्छा, गांव में माल न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सुनते हैं ना, हाँ बच्चे कुपोषित हैं, हाँ महिलाएं कुपोषित है, हाँ। एनीमिया है, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी ना, सॉल्व हो जाएंगे इससे। है ना। वही तो मैं सर, एक दूध से आपके माइंड तक पहुंच गया हो, जी और कैसे, एक उसको बस मैंने अपने प्रोडक्टिव कर दिया, अच्छा कर दिया, तो वो पहुंचते 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 आपके शरीर तक पहुंच रहा है। जी। और दैट क्रिएट्स, मतलब ह्यूमन जो हमने जो चल रहे हैं उसको गुड कंज्यूम फूड करते हैं। क्रिएट्स गुड माइंड, एग्जैक्टली। हेल्दी फूड क्रिएट्स और हेल्दी ये माइंड। छोटी चीज है ये, जी एक सिंपल चेंज जो पहुंचती जा रही, पहुंचती जा रही, ऊपर तक पहुंचती जा रही है, जी। हमको रियल चीज मिली। क्योंकि आपने जो बताया कि हर जगह पे शादी ब्याह आप कुछ भी करते हो, यू टेक मिल्क। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, और मिल्क इन लेते हैं। सम वे और अदर, या नॉन वेजिटेरियन लोग जो हैं वो कुछ न कुछ मैं में। या तो ऐसा हो कि मतलब हमारे लाइफ में वो छूटा हुआ है, हम हाँ यूज नहीं करते, वो तो बात अलग है, मगर जी। वो हमारे लाइफ में है ही। सबकी लाइफ में हाँ। आपकी शुरुआत सुबह की चाय से होती है, हम्म। कॉफी से होती है, दूध से होती है, बच्चों के टिफिन हम्म। से होती है ना। तो सर ये तो कितनी बड़ी इंप्रूवमेंट है। तो हमने ये जो डिस्कशन इसकी बात की, तो अगर वहां से अभी अगर कोई जाता है, तो उसकी एक लंबा चेन बन के आपके जी माइंड पर असर करेगा, जी आपकी बॉडी पर असर करेगा, बच्चों की ग्रोथ, लोग जो आपने मालन्यूट्रिशन बताया, और ह्यूमन की ग्रोथ बढ़ेगी। जी। अब सर कैल्शियम पे क्या कहेंगे? अब कैल्शियम की क्या रिपोर्ट है अभी लोगों के अंदर, मतलब कैल्शियम जो अब जो लोग हो रहे हैं, मिल्क इज गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम आल्सो। कैल्शियम, जी। अब उसकी जो नॉन रियल दूध आ रहा है, उससे कैल्शियम कैसे जा रहा है अभी हमारे कैल्शियम, हमारे अंदर? केवल कैल्शियम की बात नहीं, मतलब वॉट एवर इज सिंथेटिक और नॉन रियल और एडल्ट्रेटेड, हमको नहीं पता वो क्या क्या नुकसान कर रहा होगा। कैल्शियम तो एक फैक्टर हुआ, एक पर्टिकुलर मिनरल है, लेकिन वो क्या दे रहा है ये नहीं पता। लेकिन हम्म। मेरे को पता है अगर मैं सही दूध पी रहा हूँ या हम्म। सही एनिमल प्रोडक्ट ले रहा हूँ, तो वो मेरे को कैल्शियम भी दे रहा है, प्रोटीन भी दे रहा है, मेरी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा करता है ना। माँ के दूध के बाद कहते हैं कि साहब गाय, गाय को हम माँ क्यों कहते हैं, क्योंकि वो माँ के दूध के बाद वो आता है। वो वही आपको पोषण देती है ना। डन। तो इसलिए जी। ठीक है सर, बहुत अच्छा डिस्कशन किया इस चीज़ के बारे में। अब तो मैं ये जानने के लिए हम कैसे वर्क कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और कैसे आपकी लाइफ में इफेक्ट करेगा, ह्यूमन लाइफ में, हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट करेगा। और इसको जो लोग सुन रहे हैं, जो एनिमल को पालते हैं, समझते हैं, और जो छोड़ना चाह रहे हैं एनिमल को, प्लीज सर संपर्क करें, या प्लीज इस हम लोग प्रोटोकॉल पे हम पूरे भारत में काम कर रहे काम करते हैं, हैं। है ना। मैं अभी उत्तराखंड आया हूँ, हाँ। तो यहाँ पे ट्रेनिंग के ट्रेनिंग लिए के लिए आया हूँ। आए हैं। नेक्स्ट मंथ में मैं महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में जाने वाला हूँ। हाँ।
उससे पहले अभी मैं महाराष्ट्र में होके आया हूँ। तो बेसिकली हम वेटनेरियंस और पैरावेट्स की टीम्स को ट्रेनिंग देते हैं इस बारे में कि क्या जो उदयपुर प्रोटोकॉल है या जो बेसिक एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट है, गायनेकोलॉजी का पार्ट है, एनिमल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, उसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग्स तो देते सर हैं। ये जो आप जो ट्रेनिंग दे रहे हो इसमें अगर मैं इसमें श्रोता से कहूँ किसी को अपना करियर बनाना है तो इसका कैसा फील्ड है? वेटनरी साइंस तो बहुत बहुत अच्छा फील्ड है। और न केवल ये एनिमल रिप्रोडक्शन पे लिमिटेड नहीं है। हाँ। ये आप नॉन शहरों ग्लैमरस है में ये फील्ड ना थोड़ा नॉन ग्लैमरस लगता है लोगों को तो जो अभी नए नहीं, नए जो लोग कैनाइन का सेक्टर है, जो इक्वाइन का सेक्टर है, वहाँ बहुत सारा ग्लैमर है अच्छा है ना। लेकिन जो कैटल बफेलो का सेक्टर है, गोट का सेक्टर है, वो नॉन ग्लैमरस है। कैरियर है इसमें अच्छा बहुत अच्छा कैरियर है। जो सुन रहा है और भारत में ग्रेट बहुत कैरियर सारे ग्रेट कैरियर जो वेटेरियन बनना चाहते हैं उनके लिए पहले एक सिलेक्शन एग्जामिनेशन होता है, जैसे नीट और ये एग्जाम होते हैं मेडिकल के लिए, उसी तरह से सिलेक्शन एग्जाम होता है। फिर तो एज क्या होती है मेरिट के बेसिस पे मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि अभी, इसकी? लेकिन फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स, जो 12th ऑनवर्ड्स आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। तो मे बी 18 ईयर्स के आसपास होता है उस समय वो बच्चा, 17-18 साल का। तो और फिर आप उसका एग्जाम देते हो, फिर 5 साल 5.5 साल का डिग्री कोर्स है। तो वो करते हो, फिर आप वेटनेरियन बनते हो। फिर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। किसी को कैनाइन में इंटरेस्ट है, किसी को इक्वाइन में इंटरेस्ट है, किसी को पोल्ट्री में इंटरेस्ट है, सही कोई वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड है। अभी तो मैंने इसको मैंने बाउट कर लिया इस आपके आइडिया को कि इतनी बड़ी चीज है वास्ट चीज है बिकॉज हम चीज में एम्पावरमेंट कर रहे जी हैं जी। तो ये तो करियर बहुत लंबा है जो देखो आपकी टाइगर, सेव टाइगर, यहाँ ग्लैमर है, वाइल्ड लाइफ के साथ बहुत सारा ग्लैमर जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग पावर्टी एलिवेशन पे काम करते हैं, लाइवलीहुड पे काम करते हैं। तो वो तो गांव में जाके आपको काम करना पड़ेगा, एंड यू विल बी डूइंग द डर्टीएस्ट जॉब। आपको गोबर में हाथ धोने वाले हैं, आपको डेयरी में अगर आप काम कर रहे हो तो but you have the finest mind sir यस dirtiest job but the finest mind जी। dirtiest job पर्पज अच्छा है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव अच्छा है, इंटेंशन अच्छा है। तो ऐसा मैं इसको डर्टी जॉब नहीं कहूंगा जी इसको तो एक सेवा कहूंगा जी एक एक मतलब देश के लिए जैसे जैसे एक आर्मी मैन जो लड़ता है जी और देश को बढ़ाता है वैसी तरह आप उस पर काम कर रहे हैं ऐसे वेटरनरियंस जी। उस उसमें घुस कर हाँ, एक सेवा कर रहे डर्टी डर्टी जॉब का मेरा ये मतलब था कि आपको एनिमल डंग के साथ काम करना है। हैं तो वो इन दैट सेंस इट इज डर्टी है। वैसे तो ह्यूमन बीइंग के साथ भी जो लोग जो सारी है ना, तो वो बिहाइंड द कर्टन तो डर्टी एग्जैक्टली सर हाँ सर लास्ट बात में आते हैं जी हमने बहुत चीजें हम टेक्निकल समझ ली हमने बहुत एम्पावरमेंट कर ली लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सबको सुननी चाहिए और मैं इस वीडियो में अपने अपने पॉडकास्ट में अपने चैनल पर बताता रहता हूँ कि हाउ योर लाइफ इफेक्टेड बाय योर इंटेंशंस आप अगर अच्छा सोचते हैं अच्छा विचार करते हैं अपने जीवन में अच्छा रखते हैं और यही सोचते हैं कि जीवन मेरा अच्छा होगा मैं मस्त रहूंगा सब चीज़ बढ़िया होंगी तो कैसे आपकी लाइफ को वो इफेक्ट करता है देखो, अच्छा काम बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देता है। अगर आपने अच्छा काम किया, वो बड़ी स्ट्रेंथ है, वो प्रेयर है। आपको रोज भगवान के सामने, मैंने जिंदगी में कभी रोज पूजा नहीं की, लेकिन मैं बहुत श्योर हूं कि मेरा कभी बुरा नहीं हुआ। लाइफ हैज बिकम वेरी नॉर्मल, एवरीथिंग एवरीथिंग। लोग सोचते हैं कि अरे यार कि अब हम तो चाहे कितना अच्छा कर लें हमारा बुरा हो जाएगा नहीं बेकार हो होता है, जाएगा नहीं नहीं होगा ये, आप अट्रैक्ट इस सर करते का हो। एक मिनट से जी इस सर का एक्सपीरियंस है अभी तक जो लाइफ में इन्होंने एक्सपीरियंस लिए इतने सालों से 83 से जो अपने करियर प्रोफेशनल फील्ड में भी है अभी तक कोई चीज ऐसी बुरी हुई नहीं कभी भी नहीं हुई। कभी भी आई नहीं एम 61 नाउ। 61 नाउ कोई बीमारी नहीं है, कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अभी भी हम लोग जब गांव में काम करते हैं तो कई हाँ बार 100 एनिमल्स अ डे एग्जामिन करते हैं, हाँ है ना। यंग बच्चे 10-20 एनिमल करके थक जाते हैं। तो वो आपको आपको क्या चीज काम जो है ना, वो अपने आप में एक नशा है, और वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, फिर मैं और वही एनर्जी देती है। इसमें और घुसूंगा मैं इस काम के पीछे इस माइंडसेट को हमें इलाबोरेट करना चाहते हैं कैसे देखो, आदमी गीता गीता में मैंने बहुत पूरा गीता, और न मैं ज्ञाता हूँ न मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अभी किसी के साथ ट्रेवल कर रहा था, कुछ लगभग 20-30 साल पहले हम लोग गाड़ी से कहीं लॉन्ग ड्राइव पे ट्रेवल कर रहे थे। तो उन्होंने गीता का डिस्कोर्स चलाया, तो मेरे को उसमें जो बात पसंद आई कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो कृष्ण ने बहुत सारा प्रश्न पूछे, और उसने कहा, जब अल्टीमेटली वो बहुत कंफ्यूज हो गया, तो उसने कहा जब रिश्तेदारों को मारना भी बुरा नहीं है, ये भी बुरा नहीं है, बुरा वो भी बुरा नहीं है, वो भी है, तो आप तो मेरे को बताओ कि श्रेष्ठ कर्म क्या है ना। तो कृष्ण ने ये कहा कि जो काम आपको असाइंड है वो श्रेष्ठ कर्म है। अच्छा जिसको जो काम असाइंड है, अच्छा अब वो जिस समय जो काम जिसको करना है, हाँ वो अगर अच्छे से कर ले, हाँ है ना, तो वो एग्जांपल सोसाइटी,
एग्जांपल। आप देखिए कि किस फील्ड में ग्रोथ नहीं है, कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें आपने हारून रशीद का नाम सुना है? किसे किसे? हारून रशीद, सर सुना जो सुना है जो बहुत। जो बाल काटते हैं। तो मैंने हाँ वो हाँ। एग्जाम्पल किसी से सुना हम्म। कि बड़े से बड़ा स्टार भी उनका अपॉइंटमेंट लेता जावेद हबीब। है, हारून रशीद, जावेद हबीब, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना? तो इनसे अपॉइंटमेंट लेना होता है। हाँ मनीष मल्होत्रा कपड़े डिजाइन करता हाँ है, तो टेलर भी करता है, हाँ बार्बर भी गांव में काम करता है, हाँ। लेकिन उसको अपने काम से प्यार हम्म हम्म है ना? तो उसमें कितना डेडिकेशन होता है। हम्म आप जितने स्टार्स को देखते हैं, हम्म तो वो ग्लैमर तो हम देखते हैं, लोग विराट कोहली का शॉट तो देखते हैं, हम्म लेकिन वो 18 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे जब विराट कोहली मेहनत करता है वो नहीं देखते। तो कोई भी फील्ड, हम्म वो बहुत अच्छा फील्ड है। आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, हम्म। और अगर आपको अपने काम से प्यार है तो वो काम आपको एनर्जी देता है, अच्छा। और वो एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी है। ना वो आपको थकने देती है, ना आपको रुकने देती है, ना कोई बुरा बुरा विचार आपके। चैलेंजेस जरूर हो सकते हैं लाइफ में, चैलेंजेस तो आएंगे। सर आप मुझे, मैं कहानी बताई, सर ने बताई थी। मैं अब सर से बात कर, वैसे मैं अपनी कहानी बताता हूँ। जी मैं जब मैं अपने जो अब यहाँ पर पहुँचे थे, हम कर्नाटक पहुँचे थे, इस कॉटेज से पहुँचे थे। मैं उधर रहा था, अपनी वाइफ से मैंने कहा था कि आरती उनका नाम है, आरती। अब जो पीछे भी कैमरा मैन के पीछे भी है कि कुछ कुछ ही देर में ना हम क्या करेंगे ना, कोई ना कोई पर्सन मुझे मिल जाएगा, अच्छा पर्सन मिलेगा जिसका पॉडकास्ट बनाएंगे। विद इन 10 मिनट के अंदर सर से मुलाकात हो गई, और वो बहुत अच्छे पर्सन, जो कि बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। मुझे उस टाइम में उनकी वाइब्रेशन फील हो गई कि यार ये सर की वाइब्रेशन बड़ी अच्छी है, सर से मिलना चाहिए। और कल से लेकर आज तक हम साथ में घूम रहे हैं, साथ में बात कर रहे हैं, और पॉडकास्ट भी बन गया जी विद जस्ट पॉजिटिव माइंड सेट। जी थिंग्स विल गो इन द जी। राइट फ्रेम। मैंने लाइफ में कभी मुहूर्त नहीं देखा। हाँ। मैं गाड़ी भी खरीदता हूँ, हम्म तो वो गाड़ी वाला कई बार कहता है ना कि सर 12 बजे से पहले कर लो। हम्म। तो मैं कहता हूँ 12 बजे के बाद क्या होगा? कि सर फिर मुहूर्त नहीं है। तो मैंने कहा फिर भीड़ नहीं होगी ना, हाँ तो अपन 12 बजे बात करेंगे, हाँ। है ना? शादी के लिए भी हमारे बच्चे, मेरी लाइफ में सब कुछ गॉड्स ग्रेस कि बच्चे अच्छे ये तो पढ़ आपके लिए। सही मैं कह रहा हूँ ना, ये एटीट्यूड है जो आप मान रहे हो, ये मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी है लाइफ में। आप मान रहे हो, उसको लेके चल रहे हो, आपको आप उसके लिए अट्रैक्ट अच्छा मिल रहा करते हो, आप अट्रैक्ट करते हो। अगर आप बुरा सोचते हो तो बुरी चीजें अट्रैक्ट है। करते हो, एग्जैक्टली जब आप अच्छा सोचते हो तो अच्छी चीजें अट्रैक्ट करते हो। एग्जैक्टली। तो आपकी कहानी थी और ना आप सर, आपने, मैं इसलिए रोक रहा जी हूँ क्योंकि कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जो मैं बताया था, मैं रात में उतरा था और 12 बजे आप गए थे। जी। सर कहानी बताएंगे, फिर से बताइए वाली। नहीं, ये तो अनप्लान्ड, मैं कभी किसी को ये तो एडवाइस नहीं करूंगा कि आप अनप्लान्ड सर स्टिल तरीके से बताइए, काम क्योंकि करें। पॉजिटिविटी का असर होता है लेकिन ना। लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है, कभी भी नहीं आती तो कहानी बताइए सर। है ना? कहानी बस कुछ नहीं, हमारे बेटा हुआ था। हाँ अभी तो बेटा बहुत बड़ा हो गया, हाँ। शादी हो गई उसकी। हम्म तो जब वो हुआ था तो मैं बहुत छोटे गांव में पोस्टेड था। हम्म तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। हम्म। रादर मेरी शायद पहली बेटी हुई थी, हाँ हाँ। तो उस समय की बात है। मैं बहुत छोटे गांव में पोस्टेड था, तो मेरे को जैसे ही, उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे, हम्म तो कहीं से कहीं फोन आता था। हमारे घर पे लैंडलाइन था, पापा पोस्ट एंड टेलीग्राफ में थे, हम्म तो हमारे पास लैंडलाइन था। हम्म। तो वहां मैसेज आया, फिर वहां से पोस्ट ऑफिस में गया, हाँ। फिर मेरे को बताया गया कि भाई आपकी बेटी हुई बेटी है। हुई। तो मैं तुरंत निकल गया क्या टाइम हो रहा था? एक्साइटमेंट में। उस समय तो शाम ही हुई थी। हम्म तो उदयपुर पहुंचा, तो वो वहां से जर्नी 1.5-2 घंटे की जर्नी थी। उस लोकेशन से मैं उदयपुर पहुंचा। हम्म उदयपुर से पता चला कि भाई ये बस जा रही है, हम्म तो चित्तौड़ चला गया। हम्म चित्तौड़ से रावत भाटा चला गया, और हम्म। रावत भाटा में मैं अनफॉर्चुनेटली वहाँ जहाँ जो रावत भाटा प्लांट है, वहां जाके वो गाड़ी रुक गई। हाँ। तो उस समय रात की 12-1 बज गई थी अच्छा इस पूरे प्रोसेस में। अच्छा। तो वहां उसने कहा कि सर आपको कहाँ जाना था? तो मैंने कहा यार मैं झालावाड़ जाना चाहता हूँ। हम्म तो उसने कहा सर यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, आपको हम्म नीचे उतरना चाहिए था, और अब तो वहां भी कोई बस नहीं आएगी। हम्म तो मैंने कहा चलो एक बार, अब तो क्या कोई ऑप्शन नहीं है, तो या तो कोई गेस्ट हाउस होगा, कुछ होगा, तो देखते हैं। मैं नीचे उतर के और अटैची लेके, बहुत सिंगल बैग था वो लेके जा रहा था, और somebody केम ऑन मोटरसाइकिल। तो कहता है सर आप आ जाइए, कहाँ जा रहे हैं, नीचे जाना है क्या? मैंने कहा हाँ नीचे जाना है। तो उसने कहा सर बैठिए। हाँ फिर उन्होंने बिठा दिया। रास्ते में कोई 15-20 मिनट का वो थोड़ा ट्रेवल टाइम था, उस हाँ। दौरान बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा सर आप कहाँ जाएंगे? तो मैंने कहा यहाँ जाना है। कि सर बहुत मुश्किल है, अभी यहाँ तो कोई बस नहीं जाती, और यहाँ कोई ऐसे गेस्ट हाउस भी नहीं है, हम्म। तो आप हमारे घर चलिए। अच्छा। तो मैंने कहा यार घर तो नहीं चलेंगे बेटा, आप बेटा तो नहीं, अब मेरी बेटा कहने की आदत हो गई, हाँ तो उस समय तो बेटा नहीं कहा। मैंने कहा यार भैया घर तो नहीं, लेकिन तो उसने कहा सर एक ट्रक आती है, तो वो हमारी ट्रक है, और आपको इनकन्वीनियंट होगा, आप डॉक्टर हैं, आपको इनकन्वीनियंट, यार कुछ इनकन्वीनियंट नहीं है। तो वो ट्रक का सफर भी बहुत शानदार था, और उन्होंने बिल्कुल हमारे घर के पास तक छोड़ दिया। वाह।
तो ऐसे मेरे को कभी भी, ये तो बहुत छोटी सी बात है, बड़ी से बड़ी चीज में हम लोग ट्रेवल करने गए माउंट आबू, वाइफ की तबीयत खराब हो गई, सडनली जहां हम रुके थे वो हमारी फैमिली हो गई, अच्छा। और उन होटल ने कोई एक्सपेंसेस नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, कह के नहीं सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप तो आराम से रहिए। और वो खिचड़ी घर से बना के, उनकी क्या वाइफ बात है। खिचड़ी बना के लाती थी, उनकी वाइफ पूरे टाइम ध्यान रखती थी, डॉक्टर को बुला लिया। तो यू डू गुड एंड फॉरगेट अबाउट, सर इसी पे मैं सबसे अच्छी इस पूजा अच्छा करो, हाँ, और बिना सोचे अच्छा करते जाओ। बस सर मैं इसको बस। लास्ट में, जी। जो हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, जी। जो बच्चे सुन रहे हैं, जो यूथ सुन रहा है, उसको ये मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं, मुझे क्लियर करना सर, जी। कि आप इनसिक्योरिटी में रहोगे, आप परेशानी में रहोगे, आप नेगेटिव सोचोगे ये हो जी। जाएगा, तो आपके साथ वो हो ही जाएगा। जी। राइट। और अगर आप इसमें रहोगे कि आप अच्छे करते जाओ, अच्छा करते अच्छा जाओ, आ जाएगा। अच्छा करते जाओ, तो बिल्कुल। आप क्या मैसेज दोगे यूथ को कि लाइफ में वो यार ऐसे करो। यूथ यूथ जो है ना, शाहरुख खान को बहुत फॉलो करता है ना। हाँ। तो वो जो एक मूवी थी ना जिसमें वो शाहरुख खान का डायलॉग है, वो अल्केमिस्ट थ्री। एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट का डायलॉग है वो, हाँ, कि आप किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो कि पूरी कायनात तो आपके पास आती है एग्जैक्टली उसको मिलाने के लिए। मिलाने के लिए जुट जाए। तो वो उस शिद्दत से चाहने का मतलब क्या हुआ? हम्म, मैं आइडियली यहाँ बैठ के और चाहने लगूं किसी चीज को, वो नहीं। चाहने का मतलब यू यू थिंक अबाउट इट, यू प्लान अबाउट इट, एक्ट अपॉन इट। एक्ट अपॉन इट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स। और अभी क्या कर रहे हैं, जो शिद्दत चाह रहे हैं कि नेगेटिविटी में इनसिक्योरिटी में हाँ शिद्दत लगा वो रहे हैं, तो वो ही आ रहा है हमारे पास। बिल्कुल, आप ये सोच के चलते हो ना कि ये बुरा हो जाएगा, वैसे बुरा हो जाएगा, ऐसे, तो आप एक, आपकी पर्सनैलिटी से क्या वाइब्स आएंगे, हम्म, एक इनसिक्योर पर्सन की क्या वाइब्स होंगी, वही वाइब्स होंगी, है ना? वही फ्रीक्वेंसी पे मैच वही करेगा वही वो। वही एग्जैक्टली। तो हाँ। अगर आपको, हम लोग कैसे मिले थे, अगर आप अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो वो आप अगर, हाँ तो मैं वो देख रहा था और सामने से फिर आपकी गाड़ी आ गई। हाँ, हम उस मोमेंट पे झगड़ भी सकते थे, हमारा ड्राइवर कह रहा था कि आप पीछे लो, है ना, आपकी अपेक्षा थी ये पीछे ले ले। हाँ। तो फिर मैंने देखा यार कि ये गाड़ी चल पीछे जाने में दिक्कत आ रही है, तो मैंने हमारे ड्राइवर को कहा यार आप तुम्हारी पीछे ले लो। फ्रीक्वेंसी एक मैच हुई थी, वो मैच एग्जैक्टली करेगी। एग्जैक्टली। और फिर मैं उतर के आया कि यार इनको प्रॉब्लम आ रही है, हाँ। तो लेटेस्ट सी इनको क्या मदद की जा सकती है, और फिर हम लोग दोस्त बन गए, और इतना खास शानदार हमारा वो टाइम कल निकला। पूरा टाइम निकला, और इतनी कल अच्छी पूरे तरीके दिन से हम साथ में मजा किया घूमे। हमने। एग्जैक्टली तो सर, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है असलियत में मैच करती है, इज हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ होल लाइफ। यस एग्जैक्टली। पूरा एक्सपीरियंस है, और उस बिल्कुल फ्रीक्वेंसी को मैच करते करते लोग, परिस्थिति और चीजें मिलती चली जाती है। एग्जैक्टली और जब मिलती एग्जैक्टली। चली जाती है तो आपकी जीवन अपने आप अच्छा हो जाता है। और दूसरा यूथ को मैं ये कहूंगा, हर आने वाली जनरेशन पिछली जनरेशन से बेहतर होती है, हर आने वाली जनरेशन पिछली जनरेशन से बेहतर होती है। बेहतर होती है। कोई लास्ट सर, कोई कोई श्रुति तभी होगा कुछ। डेवलपमेंट होगा, तभी डेवलपमेंट होता है ना। तो हाँ। माई डॉटर, माई सन इन लॉ, माई डॉटर इन लॉ, दे आर फार फार बेटर देन मी, है ना। तो वो हर जनरेशन के साथ बदलाव आता है। अ, तो मतलब जो कहने के, जो जो जनरेशन तो डाउन सब हो लोग रही है, अच्छे हैं। अच्छे हैं। हाँ, ये जो कहते हैं ना बड़े होने के बाद हम्म, कि साहब आज की जनरेशन ऐसी नहीं है, हाँ, ये लेने ये मुझे ये ये बिल्कुल मिथ है, गलत है। ये नहीं, ये गलत है, गलत है। क्योंकि मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। हमको अगर चेंज करना था। मेरा बेटा अच्छा नहीं है, तो ये हाँ, मेरी जिम्मेदारी थी ना। मैंने इसको उसको पाला ना, मैंने एग्जैक्टली। उसको बड़ा किया, मैंने उसको पैदा किया। तो इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली, अगर वो फेल्ड है तो मेरी फेल्योर है, इट इज एग्जैक्टली। नॉट हिज फेल्योर। तो जब पुरानी जनरेशन ये सोचना शुरू कर दे कि ये हमारी जिम्मेदारी है, तो नई जनरेशन अपने आप रेस्पेक्ट करेगी, फिर कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। हमने इस वीडियो में सर, मैं भी सर समराइज कर दूं, वीडियो में सीखा कैसे आप एक लाइबिलिटी को, जो कि रोड पे घूम रही है, उसको चेंज करें। हमने उसको प्रोडक्शन में चेंज किया, प्रॉफिटेबल बिजनेस चेंज किया, वुमन एम्पावरमेंट की, और उससे हमारी माइंड तक कैसे अफेक्ट होता है उस पर हमने हमने बातें की। लास्ट, अगर आप जीवन में अच्छा सोचते हो, अब आपकी फ्रिक्वेंसी अच्छी वाली है, तो अच्छा ही होगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कंफर्म है, इसमें कोई कंफर्म है, कोई मतलब कंफर्म है। ये पिंच पर भी बुरा, दिक्कत नहीं। हम यहाँ आए ना, हाँ, सारी चीजें अपने आप हो गई, ड्राइवर भी अच्छा मिल गया, सब अच्छा मिल गया। सब कुछ, और लोग अच्छे मिल गए। हम टिहरी में गए, वहां बहुत अच्छे लोग मिल गए, सब जगह अच्छे लोग मिलेंगे अपने आपको। आप सर्कमस्टेंसेस, अपनी चीजें डोमिनो फैक्टर की बिल्कुल तरह बिल्कुल। गिरती चली जाती है। तो फर्म बिलीव
सारी कायनात आपको अच्छा कराएगी, तो अच्छे ही सोचेंगे, अच्छा रहेंगे। अच्छा करें, बस थैंक अच्छा यू सो करें मच सर जी फॉर योर स्मॉल लर्निंग। आई बिलीव जी कि बहुत सी लर्निंग हमारे पास है, जी। हम कई वीडियो बनाएंगे, सीखेंगे सो उसमें से। नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ थैंक यू यू, सर फॉर सो गिविंग नाइस ऑफ मी यू। दिस बस मैं, दिस ये हमारा एक्सपीरियंस। मिशन है, हाँ, जो एनिमल सबसे हस्बेंड्री हाँ, डेवलपमेंट। तो आपको मिशन। आपके पोस्टकास्ट से जो एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के जो लोग देख रहे हैं, हाँ अगर वो कभी भी बात करना चाहें तो मेरा नंबर आप जरूर बता सकते हैं। हाँ हाँ, मैं ना आपके सर की डिटेल्स, सर की मेंशन, जितनी भी चीज़ें इस वीडियो की लिंक में डाल दूंगा, आप प्लीज उनसे मेंशन जी बात कीजिए। सर का मिशन, सर आप मुझे जी आप खुद क्लैरिफाई कीजिए मिशन क्या जी, है। बस मिशन यही है कि हमारा जो पुअर फार्मर है उसके पास जो लाइफ स्टॉक है, जो कि एक बड़ा नेचुरल रिसोर्स है, हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है, हम्म बस हम उसको अच्छे से यूज कर पाएं और उसमें हम्म, जो भी डिफिकल्टी आती है उसके लिए हम जो भी अच्छा कर सकते हैं वो करें। उसके लिए हम एक ट्रेंड मैन पावर तैयार करें जो उसको हेल्प आउट कर सके। ग्रेट सर। जी सर का मिशन, सर की चीज़ें, और आप जो जो लोग सुन रहे हैं, जो वेटनेरियन फील्ड में जाना चाहता है, करियर इज वेरी ब्राइट, गोल्ड करियर है, और आप एक एक देश को बढ़ाने वाली चीज़ें कर रहे हो। तो इसी के साथ हम बंद करते हैं इस वीडियो को, मतलब बंद नहीं करते, इसी के साथ हम इसको बढ़ाते हैं, जैसे दुकान जी बढ़ाने पर बोलते हैं ना, जी इसी के साथ हम दुकान को बढ़ाते हैं और आगे भी सीखते हैं। आगे आप जानकारी देते हैं, छोटी छोटी जानकारी आपकी लाइफ को चेंज करेगी, ट्रांसफॉर्म करेगी, रूपांतरण करेगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, नाइस मीटिंग थैंक यू सर। यू, नाइस मीटिंग, नाइस मीटिंग। Done. थैंक्स टू द कैमरामैन आरती, थैंक यू। ये हम ये यहाँ जो बैठे हैं ना, कई कई ब्यूटीफुल लोकेशन। ब्यूटीफुल लोकेशन में बैठे बैठे आ रहा है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।